हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ओपन चैलेंज टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अभी जो हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या मैथ का है। मैथ में क्या है कि मैथ में नंबर सिस्टम का जो भी थ्योरी आता है वो आपके लिए हम लेके आए हुए हैं। और ये वीडियो 9th 10th या कंपटीशन के किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। चलिए चलते लेके आपको इस वीडियो पे। तो पहला क्या है, सबसे पहले मैथ का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। ये मैथ है, क्या मैथ है ना। मैथ एम से क्या होता है, एम से होता है मेरा, एम से क्या होता है मेरा, ए से होता है क्या आत्मा, और टी से होता है तुझे, एच से होता है हमेशा, एस से होता है हमेशा, और एस से क्या होता है जी, सताएगा। यानी मैथ का पूरा नाम होता है मेरा आत्मा तुझे हमेशा सताएगा। यानी आप कितना भी मैथ पढ़ लीजिए लेकिन लगेगा अपने आप को कम ही है। अगर आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा तो बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर कंटिन्यू पढ़िएगा तो आप इसका आत्मा के आपको सताते रहेगा, परेशान करते रहेगा। कोई बात है इसमें। सबसे पहले बात क्या है, इसमें देखने चलेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये प्राकृत संख्या बोलते हैं किसको, देखिए याद नहीं करना है कि क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बोलते हैं गिनती की संख्या को। जब हम लोग गिनती करते हैं, क्या गिनती क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते रहता है। कब चलते रहता है, ये चलेगा आपका कब तक, अनंत तक चलते रहेगा। तो इसको क्या बोलिएगा, प्राकृत संख्या, यानी इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। दूसरी बात क्या होता है, अगला एक सवाल क्या है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब क्या होता है जी, पूरा। पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा। पूरा क्या होगा, देखिए पूरा पूर्ण संख्या किसको बोलिएगा कि प्राकृत संख्या जो भी था ना, प्राकृत संख्या के सिर्फ आगे में क्या लगा दीजिएगा, शून्य लगा दीजिएगा। वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के आगे में क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, तो वो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। अगला है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। क्या होगा, इंटीजर्स नंबर। तो उसको क्या बोलिएगा कि अगर आप एक सरल रेखा खींच दीजिए, सरल रेखा पे जो भी आप नंबर क्या करते हैं, दर्शाते हैं यानी दिखाते हैं। तो दिखाते हैं कैसे, वो रेखा का लेफ्ट साइड होता है जब भी होता है माइनस, और राइट साइड होता है जब भी क्या होता है, प्लस। यानी रेखा पे जो भी नंबर होगा तो वो क्या होगा, आपका पूर्णांक संख्या। देखिए दर्शाए है ना, 0 हुआ, इधर चल गया 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 चलते रहे कब तक, अनंत तक। ये क्या होगा, या इधर चलिए तो माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5, यानी चलते रहेगा अनंत तक चलते रहेगा। ये क्या कहलाएगा आपका, पूर्णांक संख्या। क्या कहलाएगा आपका, पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होल नंबर। किसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, कि प्राकृत संख्या के आगे में क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा वो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अगला है सम संख्या। सम संख्या किसको बोलिएगा, सम संख्या उसको बोलिएगा जो जिस संख्या में क्या हो, 2 से पूर्णतः भाग लगे यानी विभक्त हो। जिस संख्या में क्या हो, 2 से पूर्णतः विभक्त हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सम संख्या को, इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। 2 से भाग किसमें लगेगा, 2 4 6 8 10 12, ये चलते रहे कब तक चलेगा, ये अनंत तक चलेगा, चलते रहे, रुकेगा नहीं। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, ऑड नंबर। विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। यानी इसमें क्या हो, वैसी संख्या जिसमें क्या हो, 2 से भाग पूर्णतः ना लगे, यानी 2 से भाग लगाए पूरा पूरा नहीं कटे तो क्या कहलाएगा, विषम संख्या। 1 3 5 7 9 11 13 इसी तरह क्या होगा, चलते रह जाएगा, तो क्या कहलाएगा, विषम संख्या। अगला है भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो इसको किसको बोलते हैं, तो भाज्य संख्या में क्या होना चाहिए, भाज्य संख्या होना चाहिए क्या, कि वैसी संख्या पहला तो 1 से भाग लगे, 1 से भाग लगे, खुद से भाग लगे, यानी कि 1 से भाग लगेगा और खुद से लगेगा, किसी एक और नंबर से लग जाएगा, तो क्या होना चाहिए, वो कहलाएगा भाज्य संख्या। देखिए जैसे पहला 4 6 8 10 12,
14, 16, 15, 16 चलते रहेगा भाज्य संख्या। देखिए 2 में 4 में क्या होता है, 4 में पहले 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, दूसरा बार 2 से भाग लगा यानी किसी अंश संख्या हो गया, तीसरा में क्या लगेगा 4 से भाग लगा, तो ये क्या कहलाएगा भाज्य संख्या कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4, यानी कुछ बच्चे करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या लगा देते हैं कितना 2, 2 नहीं लगा के क्या लगाना है 4 लगाना है। तो छोटी भाज्य संख्या 4। अगर बोलेगे सबसे छोटी विषम संख्या तो 1, सबसे छोटी सम संख्या 2। चलिए आगे, आभाज्य संख्या क्या होता है, आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। आभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। आभाज्य संख्या किस बोलते हैं, देखिए किसको क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश डैश डैश। तो अगर पूछेगा आपसे पूछता है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होता है जी 2, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2। अगर कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है एग्जाम में कि 100 और 1 से 100 के बीच में एक में आभाज्य संख्या कितने होते हैं जी 1 से लेकर 120 आभाज्य संख्या टोटल 25, कितना होता है 25। और 50 से लेकर 120 के बीच में कितना होता है आभाज्य संख्या, इसमें होता है 10। अगर आपसे पूछ दे एक और चीज कि 1 से लेके 50 तक के कितना हो जाएगा आभाज्य संख्या बीच में 15। देखिए यहाँ 15 और यहाँ 10, 25। यही ना पूछे थे 1 से लेकर 100 के बीच में कितना होता है टोटल 25 आभाज्य संख्या होता है। सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या बोलते को प्राइम नंबर, यानी इसको किसको बोलिएगा वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी 2 संख्या लीजिए, वैसी 2 संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, क्या हो एचसीएफ 1 हो, वह क्या कहलाएगा को प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या होगा वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो देखिए 2 और 7 के बीच में कितना होता है एचसीएफ 1 होगा, 2 और 7 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। देखिए चेक कर लीजिए, तो 2 एक बार 2 दूनी 4 यानी 2 3 6 हो जाएगा, 1 2 से कट गया, कितना हुआ एचसीएफ 1 हुआ। तो उसी तरह ये भी होगा एचसीएफ 1 हो जाएगा इसका। 24 33 का बीच में क्या होगा, इस दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी सब क्या होगा को प्राइम नंबर होगा। परिमेय संख्या डेसिमल नंबर, तो वैसी संख्या जिसको क्या बोलते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ले लीजिए 7/9 या तो 4 लिखिएगा तो 1 हो जाएगा, तो √36 ये भी परिमेय संख्या क्योंकि उसको बाहर निकले 6 हो जाएगा, इसको बट नीचे लिख सकते हैं। 49 लिख दीजिए, ये भी क्या परिमेय संख्या लिख सकते क्योंकि इसका 7 आता है, इसको भी बटन 1 लिख सकते हैं। 81 ले लीजिए रूट, ये क्या होता है 9, इसमें लिख सकते हैं नीचे में 1, ये सब क्या कहलाएगा परिमेय संख्या, यानी जो रूट से बाहर निकल जाए वो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या। रूट से बाहर निकल जाए तो परिमेय संख्या। अगला होता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर यानी जो जिस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे ले लीजिए √2, ये क्या होगा बाहर नहीं निकलेगा तो ये क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। √5 नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या। बोलेगा √16 ये परिमेय संख्या है, क्यों क्योंकि ये रूट से बाहर निकल जाएगा, इसका होता है 4, ये क्या कहलाएगा परिमेय संख्या। अगर कुछ ये था आपका क्या था नंबर सिस्टम का थ्योरी क्लास, इंट्रोडक्शन थ्योरी क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।